अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 नवंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उस हवाले से चंद तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करने जा रहा हूं। लेकिन नाजरीन वीडियो के शुरू में आपके मुझे सिर्फ 2 मिनट दरकार है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये मामला इस वीडियो के मौजू से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नाजरीन आज दिन के वक्त तकरीबन 4-5 बजे के करीब मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा जिसमें एपीएस में जो तलबा शहीद हुए थे, मासूम कमसिन तलबा जो शहीद हुए थे, उनमें से एक शहीद तालिब इल्म की वालदा का इंटरव्यू था और उस वालदा ने नाजरीन एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया अपने उस क्लिप में बयान किया है। उनका कहना यह है कि उस वक्त के जो कोर कमांडर थे पेशावर के लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान साहब, जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके बच्चे अगर शहीद हो गए हैं तो क्या हुआ, आप और बच्चे पैदा कर लें। नाजरीन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। अगर वो वालदा सच कह रही हैं, जिसका ज्यादातर एहतिमाल गालिब यही है कि वो सच कह रही हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बयान इंतहाई काबिल मजम्मत है, इंतहाई सफाकाना बयान है। और इस किस्म का बयान तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी हलाकू खान की ज़बान से भी अदा हुआ हो, क्योंकि हलाकू खान के मजालिम तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और उस हवाले से बाकायदा किताबें लिखी गई हैं। लेकिन इस किस्म का बयान उनका भी आज तक मेरे सामने नहीं आया। मैं समझता हूँ कि इस बयान की भी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। सानेहा एपीएस क्यों वकूफ़ पजीर हुआ और उसके किरदार कौन कौन से थे। डेफिनेटली इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों की मोहलत दी है। वो तो तहकीकात बहर सूरत होनी चाहिए, क्योंकि एक इंसानी जान जो है वो कितना कीमती है और ख़ासकर अपने वालिदैन के लिए डेफिनेटली इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जनरल हिदायतुर रहमान साहब का ये बयान भी जो है ये भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान साहब से मैं एक गुजारिश ज़रूर पेश करना चाहूँगा, और वो ये कि अगर आपने ये बात कही है तो इस दुखी दिल से, इस माँ के दुखी दिल से जो आह निकली होगी, यकीनन उसने अर्श को भी हिलाया होगा। और यही अहादीस में मज़कूर है। अहादीस में यही आता है कि जब एक मजलूम के दिल से आह और फरियाद निकलती है तो मेरे अर्श को भी जो है हरकत आने लगती है। यहाँ पे बेशक आप अपने ताकत के ज़ोर पे दुनियावी कवानीन से आप बच जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अल्लाह का कानून आपके लिए नहीं बदल सकता। आपके लिए दुनिया का कानून आपकी ताकत की वजह से, आपके तकब्बुर और गरूर की वजह से बदल सकता है, लेकिन अल्लाह के गिरफ्त से ऐसे लोग कभी भी नहीं बच सकते। मैं अगेन इस किस्म के बयान की मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि इस बयान की जो है तहकीकात होनी चाहिए कि आया वाक़ियतन उन्होंने ये बयान दिया है या नहीं दिया। अब नाज़रीन आते हैं वीडियो के मौजू पे। आपको याद होगा कि हुकूमत ने नाज़रीन 11 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया था और हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 27 बिल जो है वो मंजूर करने थे। 27 बिल एक ही दिन में मंजूर करने थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, इसके अलावा जो नैब आर्डिनेंस हुकूमत ने जो है ना जो मंजूर किया है आर्डिनेंस की सूरत में, वो भी बिल कौमी असम्बली में पेश करना था। कुल मिला के 27 बिल हुकूमत ने मंजूर करने थे। लेकिन 10 नवंबर की रात अचानक इत्तला मिलती है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुकूमत ने मुअख्खर कर दिया है, डिले कर दिया है, कुछ दिनों के लिए मुअख्खर कर दिया है। तो जब तहकीकात हुई तो पता चला कि PMLQ और MQM ने हुकूमत की हिमायत में वोट डालने से इनकार कर दिया है। और उसके बाद जब मजीद मामले को कुरेदा गया तो PMLQ का बाकायदा एक प्रोग्राम में 2 दिन पहले जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में
तारिक बशीर चीमा साहब जो कि PMLQ के अहम मेंबर हैं और शिबली फराज साहब दोनों शरीक होते हैं। और तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि शिबली फराज साहब आप बताइए कि क्या आपने हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना कराया है, कि आप लोगों ने हमें उस हवाले से ब्रीफिंग दी है? ये तो कोई तरीका नहीं है कि अचानक आप हमें फ़ोन करके बताते हैं कि भागे भागे आप आ जाएं और कल जो है उस हवाले से हम जो है ना आप लोगों ने वोट देना है, तो हम आपके इत्तेहादी हैं, आप लोगों को हमें एतमाद में लेना चाहिए था। और इसके अलावा तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि हम अपनी पार्टी की क़यादत से मशवरा करेंगे, CEC की मीटिंग बुलाएंगे और उसके बाद हुकूमत को बताएंगे। चुनाचे नाज़रीन इस हवाले से मैं एक वीडियो कल अपलोड कर चुका हूँ, काफ़ी सारी तफसीलात ऑलरेडी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि वफाकी काबीना के इजलास में तारिक बशीर चीमा साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें ब्रीफिंग दी जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना कराया जाए। तो इमरान खान साहब ने बाकायदा हिदायत जारी की थी, लेकिन इमरान खान साहब की हिदायत जारी करने के बावजूद काबीना में मौजूद कुछ लोगों ने इसके बावजूद भी PMLQ को ब्रीफिंग नहीं दी थी। खैर नाज़रीन, जब ये वाक़या हो जाता है, इमरान खान साहब इंतहाई गुस्से में होते हैं, बनी गाला में फिर इजलास बुलाते हैं। ये कल की बात आपको बता रहा हूं, और सीनियर क़यादत को खूब डांटते हैं और उन पे खूब गुस्सा होते हैं कि आप लोगों ने तो मुझे तो बताया था कि हमने तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में ले लिया है, तमाम इत्तेहादियों को, और मैंने जोहराना भी रख दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इत्तेहादी राजी नहीं है। तो आप लोगों ने मुझे प्रॉपरली ब्रीफ क्यों नहीं किया, मुझे पूरी मालूमात क्यों नहीं पहुंचाई, और ये नौबत क्यों कर पहुंची कि आप लोगों की वजह से जो है गफलत और तसाहुल की वजह से और गलत बयानी की वजह से हमें पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मनसूख करना पड़ा। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि ये सराहतन ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आता है जो इत्तेहादी जमातें कर रही हैं, MQM और PMLQ जो कर रही हैं, फिर भी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इमरान खान साहब ने एक इंतहाई मानी खेज बात कही कि ये सब कुछ बिला वजह नहीं हो रहा, ये सब कुछ बिला वजह नहीं हो रहा, कोई तो है जो पसे पर्दा इनकी डोरें हिला रहा है और मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। अब यहाँ पे इमरान खान साहब की मुराद जो है डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम उन्होंने भेजना था कि शायद वो उनकी डोरें हिला रहे हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने आगे चल के कहा कि जाएं उनसे पूछें कि कितने दिन बाद वो CEC की मीटिंग करेंगे और अपनी क़यादत से मशवरा करेंगे, और कब तक हमें बताएंगे कि वो इन बिलों के हक में वोट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। 2 दिन या 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 हफ्ता इन अपोजिशन की जमातों को यानी कि इत्तेहादी जमातों को मैं दे सकता हूँ, ये इमरान खान साहब ने कहा। और फिर उसके बाद ये कहा कि अगर उनका जवाब ना में आता है तो कोई मसला नहीं है, मैं असम्बली या तहलील कर दूंगा और मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, बहुत हो गया है, अब मेरा सब्र जवाब दे गया है, लेकिन मैं इनकी ब्लैकमेलिंग में कतई तौर पे नहीं आऊंगा। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो मेरा मेंबर जो है वो मुझे छोड़ के जाना चाहता है तो वो चला जाए, मैं अकेले ये जंग लड़ूंगा, अकेले अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, लेकिन इस किस्म की ब्लैकमेलिंग ना अपोजिशन की काबिल कबूल है और ना ही इत्तेहादी जमातों की काबिल कबूल है। और अब नाज़रीन जो थंबनेल पे आपको नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद छोड़ने पे पाबंदी, अपोजिशन की जमातों ने हंगामी तौर पे ये अनाउंस किया है कि हमारे जो भी अरकान हैं वो इस्लामाबाद से दूर मत जाएं, इस्लामाबाद से दूर मत जाएं। शायद वो तहरीक अदम एतमाद की तैयारी कर रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं या जोड़ तोड़ कर रहे हैं, इत्तेहादी जमातों के साथ भी वो पसे पर्दा मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम अरकान को अपोजिशन की जमातों ने हिदायत जारी की है कि इस्लामाबाद से मत जाएं, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद से जाते भी हैं तो इतने फासले पे जाएं कि 2-3 घंटों के शॉर्ट नोटिस पे आप इस्लामाबाद में अपनी हाजिरी यकीनी बना सकें। नाज़रीन ये खबर थी, इमरान खान साहब ने शायद ये तय कर लिया है कि अब चाहे असम्बलियाँ तोड़नी पड़े और अपोजिशन में बैठना पड़े, और चाहे अपनी ही पार्टी के अरकान अगर मुझे छोड़ देते हैं, तो ये एक नई जंग का आगाज़ होने जा रहा है। और इमरान खान साहब की तबीयत से जो वाकिफ़ हैं डेफिनेटली वो ये बात तस्लीम करते हैं, चाहे वो उनके मुखालिफिन ही क्यों ना हो, कि अगर इमरान खान साहब अपोजिशन में आ जाएंगे तो वो भी इन लोगों को चैन से कभी नहीं बैठने देंगे। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।